जय हिंद बच्चों, डीएनजी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फलन पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोगों ने कुछ कुछ फलन पढ़े थे और कुछ उदाहरण भी किए थे। देखते कौन सा फलन है। पहला हमारे पास टॉपिक जो देके रखा है वो है मापांक फलन। क्या देके रखा है? मापांक फलन। ठीक, मापांक फलन मतलब होता है मॉड्यूलस फंक्शन, है ना। फलन मतलब एफ एक्स, ये मॉड में रहता है ऐसे। अब ये मॉड क्या होता है? मॉड क्या होता है कि इसमें कोई भी आप मान रखोगे एक्स का, ऋणात्मक या धनात्मक, आपको मान क्या मिलेगा? धनात्मक ही मिलेगा, है ना। मतलब यदि हमने मॉड के अंदर -2 लिया तब भी हमको प्लस का ही 2 मिलेगा, मॉड के अंदर 2 लिया तब भी प्लस का ही 2 मिलेगा, कोई भी मान हम लेंगे। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? मापांक। इसको लिखने का क्या होता है? देखिए ऐसा रहता है कि एक्स, एक होता है एक्स और एक होता है -x। एक्स का मान होता है बड़ा 0 से या बराबर हो जाएगा, और एक्स का यहाँ पर क्या रहेगा? एक्स का मान छोटा रहेगा किससे? 0 से। मतलब एक्स से छोटा मान जो यहाँ ऋणात्मक का मतलब ये नहीं, इसका ये मतलब है कि एक्स के जो ऋण वाले मान लेंगे तब भी धनात्मक की वैल्यू मिलेगी, एक्स का मान धनात्मक लेंगे तब भी मिलेंगे। तो ये एक उसका स्टेटमेंट होता है याद रखने के लिए कि ये दोनों धनात्मक ऋणात्मक दोनों मान लेते हैं। धनात्मक लेने के लिए एक्स का मान बड़ा रहेगा, ऋणात्मक के लिए एक्स का मान छोटा हो जाएगा 0 से। ठीक, तो ये मापांक फलन कहलाता है ना। एफ एक्स बराबर से मॉड एक्स बोल दो या फिर y बराबर से मॉड एक्स बोल देंगे अपन, दोनों एक ही बात होती है। तो ये क्या कहलाता है? मापांक फलन। चलिए फिर अगला है अपने पास में नेक्स्ट वाला फलन है चिन्ह फलन। क्या है? चिन्ह फलन होता है। क्या होता है? चिन्ह फलन। चिन्ह फलन क्या होता है? फलन एफ एक्स बराबर से होता है मॉड एक्स और बटे में कितना आता है? एक्स। ठीक, ये होता है चिन्ह फलन, है ना। जहां पर एक्स बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। दूसरी इसका भी एक स्टेटमेंट होता है ना। एफ एक्स का मान होता है 1 0 -1। एक्स का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर बड़ा हो जाएगा 0 से, एक्स बराबरी से 0 हो जाएगा, एक्स का मान छोटा हो जाएगा 0 से ना, ये बराबरी का लग जाएगा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट होता है कि हम कोई भी मान इसमें रखेंगे हमको यही तीनों मान मिलेंगे, ये होता है। कभी आपको चिन्ह फलन आता तो आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चिन्ह फलन, मापांक फलन हो गए, है ना, महत्तम फलन, तो ये आपको याद रखना। अगला है फिर महत्तम पूर्णांक फलन। क्या है? महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक, क्या है? महत्तम पूर्णांक फलन। ये होता है एफ एक्स बराबर से, ये बड़े ब्रैकेट के रूप में इसको लिखा जाता है। ठीक, ये ऐसा। अब ये क्या होता है? इसका ये मतलब होता है पूर्णांक का आना चाहिए, मतलब इसको यहाँ कोई भी मान रखते हैं अपन तो, कि जैसे भाई मान लो हमने एक्स का मान, और वो भी छोटा मान आना चाहिए। जैसे कि भाई हमने एक्स का मान लो यहाँ पर 2 रखा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा अपने को? ये 2 ही मिलेगा। ये तो क्या मिलेगा? 2। पर यदि हम मान लो 1.2 लेते हैं तो ये तो पूर्णांक बोला है, पूर्णांक नहीं है ये तो अपने पास, है ना भाई। ऋणात्मक धनात्मक संख्या पूर्णांक कहलाती है, नहीं है। इसके लिए क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। आप कोई भी मान ले लो 1.99, कितना भी बड़ा छोटा सब छोटा ही मान आएगा, एग्जैक्ट वाला। उसका कौन सा? एग्जैक्ट वाला। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या एफ 2.99 ले लेंगे अपन, तब भी हमको क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। मतलब महत्तम पूर्णांक से मतलब है कि छोटा मान मिलेगा पूर्णांक के रूप में, है ना, और एग्जैक्ट है तो वही वाला मिलेगा। ठीक, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? महत्तम पूर्णांक। ऋणात्मक में भी सेम होगा, है ना, ऋणात्मक में भी ऐसे ही मान लिए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी, क्योंकि पूर्णांक बोला तो यहाँ पे पूर्णांक ही मान आना चाहिए, इसलिए जो होते फलन में हम कोई भी मान रखे हमको पूर्णांक ही मिलेगा, पर कौन सा? उससे छोटा पूर्णांक। ठीक, तो ये महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है ना। ठीक, अब और है वास्तविक फलनों के बीज गणित। मतलब एफ एक्स और जी एक्स के रूप में कुछ देके रखा है आपको, है ना। यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर है, 2x है, तो आपको पूछा जाएगा एफ प्लस जी एक्स क्या होता है, ये जो भी रहेंगे तो इसको हम उदाहरण से ही डायरेक्ट हल करते हैं इसको। ठीक, उदाहरण है अपने पास कौन सा है? 16वां उदाहरण। एफ एक्स और जी एक्स का मान देके रखा है हमको। पहले में क्या पूछा है? एफ प्लस जी एक्स क्या होगा। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए, एफ प्लस जी एक्स मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक, एफ एक्स का मान कितना है? एक्स स्क्वायर, प्लस जी एक्स का मान कितना है? 2x प्लस 1। तो ये अपने पास आ गया। सेम दूसरा एफ माइनस जी एक्स, ये कैसे निकलेगा? एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ ब्रेकेट लगेगा तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ये दूसरा हो जाएगा। एफ जी एक्स मतलब एफ जी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स जी एक्स। तो एफ एक्स और जी एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा?
टू कितना है 2x+1, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 2x की घात कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3 + x² है ना। ठीक, ये ऐसे बन जाएगा अपने पास में। चलिए अगला एक और है f/gx, तो ये क्या बनेगा fx के अपॉन में कितना आ जाएगा gx, मतलब x² के अपॉन में कितना आ जाएगा 2x+1 है ना। बहुत सिंपल सिंपल से सवाल है ना, बहुत ज्यादा इजी भी है तो बन भी जाएंगे। चलिए अगला देखते फिर सेम है, उदाहरण नंबर 18 भी ऐसे इसी के जैसा। fx दे के रखा gx, f+gx क्या निकलेगा fx + gx, तो fx कितना है √x प्लस कितना आ जाएगा x, ये हो जाएगा अपने पास f - gx, तो ये कितना आ जाएगा fx - gx, fx है √x और माइनस में कितना आ जाएगा x, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा f(g(x), तो ये क्या हो जाएगा fg और कितना आ जाएगा fx, दोनों ही आ जाएंगे, तो √x इंटू में क्या आ जाएगा x, यही रहना दो या फिर इसको हल कर दो, एक रूट का मान 1/2 इंटू x, आधार समान है घाते जुड़ जाएंगे, x की घात 1/2 धन 1, तो कितना आ जाएगा 2, 1 एकम 1 और 2, तो 3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2, तो ये मान आ जाएगा आपके पास यहाँ। ठीक, चलिए है ना, या फिर ऊपर का रहने देंगे तो वो भी चल जाएगा। यहाँ पर f/gx, तो ये क्या आ जाएगा fx अपॉन में कितना आ जाएगा gx, यहाँ पे भी सेम fx का मान √x अपॉन में x, इसको भी आप हल कर सकते हो, x की घात 1/2 x। ठीक, ये देखिए क्या बनेगा, ये आ जाएगा अपने पास में, क्या आधार समान है घाते घट जाएंगे, तो x की घात 1/2 - 1 है ना, तो क्या हो जाएगा x की घात एलसीएम आ जाएगा 2, 1 - 2, तो x की घात कितनी आ जाएगी -1/2 है ना, ये आंसर बनेगा अपना इसका, ये इसका ये। ठीक, चलिए तो ये इस प्रकार से इनको हल करते हैं, बहुत ज्यादा सरल है, और ये एक्सरसाइज मतलब ये उदाहरण और कुछ बेसिक था वो कंप्लीट हुआ। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट